बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी खबरें हैं बहुत सी और अदालती खबरें बहुत सी। इन तमाम खबरों की आगाही दूंगा, आपको तफसीलात बताऊंगा और इसमें क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। यानी पहली खबर यह है कि इमरान खान की जान का खतरा अभी टला नहीं, हालांकि वो जेल में है। ये क्या मामला है? फिर नवाज शरीफ जैसा सलूक दरकार है किसको? शहबाज गिल की गिरफ्तारी मुमकिन है या नामुमकिन? साइफर केस में इतनी जल्दी क्यों? ये क्या मामला है? और तहरीक इंसाफ पर कब्जे की तैयारियां, इन तमाम चीजों से आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका राब्ता हमेशा के लिए कायम रहे, सदा सलामत रहे। इन्हीं दुआओं के साथ कि आप जहां होंगे, जैसे होंगे, खैरियत से होंगे। जी, पहली खबर यह कि साइफर केस में इतनी जल्दी क्यों? यानी साइफर केस की समाअत हुई तो बार बार ये सवाल किया गया कि इतनी जल्दी क्यों? फर्द जुर्म लगाने में भी जल्दी की गई और इतनी जल्दी क्यों? हालांकि तय था कि 1 माह के अंदर ये फैसला करना। ये खुसूसी अदालत है, सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो है वो इसका जज साहब हैं और ये सारे मामला हो चुके हैं, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। लेकिन गिला यही किया गया। नईम हैदर पंचोता ने कहा कि जनाब ये नहीं, इमरान खान साहब ने कहा एडी जल्दी का दी पाई की हो गया था, क्यों कि यहाँ मामला खराब है। मैंने कहा था साइफर केस हड्डी बनेगा गले की, वो बना हुआ है और यहाँ सजा होती हुई लग रही है, क्योंकि बहुत से लोग, 2-3 गवाह, यानी असद मजीद साहब हैं जिन्होंने साइफर लिखा था, वो उसमें सफीर थे। फिर आजम खान साहब हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी जनाब 164 के बयान दोनों करा चुके थे। तीसरे सुहेल महमूद साहब, वो जो सेक्रेटरी खारजा, वो भी हैं। इन 3 की गवाही, बाकी को तो गोली मार दें आप, बहुत से गवाह हैं लेकिन उनको छोड़ दें। ये 3 की गवाही जो है यही गले की हड्डी बन चुके हैं। अब इसलिए ये कह रहे हैं कि इसमें ताखीरी हरबे होने चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया, अभी बता रहा हूं कि इसका फैसला जो है पहले 10 दिनों में, नवंबर में, अगले महीने में हो जाएगा। और जिसमें लगता है कि इनको सजा होगी, बाद में अपील होगी, आगे चलेगा, बाद का केस लंबा हो सकता है, लेकिन अब भी फिलहाल नहीं। तो ये इमरान खान साहब कह रहे हैं और उनके वकील कह रहे हैं ये जल्दी क्यों? फिर उन्होंने कहा कि जनाब अदालत जो कुछ कहती है उस पर अमल दरामद नहीं होता। नईम हैदर साहब ने गिला किया तो जज साहब ने कहा कि जनाब आपने कहा साइकिल चाहिए, भाजी साइकिल पहुंचाती, आपने कहा कमरा छोटा, आपने दीवार तोड़वा दी। अब अगर आप कहते तो क्या जेल तोड़वा दें आपके लिए? क्या करना चाहते हैं आप? जो कुछ कहा हम आपकी बात मानते रहे, लेकिन आप मान ही नहीं रहे इस बात को। दूसरी जानिब बुशरा बेगम ने एक केस किया हुआ कि इनकी जान को खतरा है, इनको जहरीला खाना दिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो आमिर फारूक साहब सुन रहे थे। अब वहां थे लतीफ खोसा साहब, आपको पता लतीफ खोसा साहब बड़ी जज्बाती सी तकरीर करते हैं, बड़ा शोर शराबा करते हैं। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा चाहते क्या हो भाई, क्या लगे आप जो इनके महफूज फैसले हैं ना मुख्तलिफ केसेस में वो सुना दे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, इनकी जान को खतरा है, इनको कत्ल करने का प्रोग्राम था, वहां से बच गए वजीराबाद के पास से। तो फिर इनको कहा गया इन पर जबरदस्ती का केस बनाया, कत्ल का। वो जो वकील अब्दुल रज्जाक शहर थे उनका कोयटा में, फिर इनका फैसला ये था कि इनको कोयटा ले जाया जाएगा और कोयटा में इनको कत्ल कर दिया जाएगा, तो वहां से तो बच गए। अब इनको जो है स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, तो लिहाजा घर का खाना देने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, जेल के अंदर नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, इनको हजम नहीं हो रहा जो जेल का खाना मिल रहा है। तो भाजी हजम तो बहुत सी चीजें नहीं हो रही। जब आदमी वजीर आजम पाकिस्तान रहा हो, ऑल इन ऑल हो, बादशाह सलामत हो, तो उसको फिर बाद की चीजें कब हजम होती है? उन्हें अदालत में कहे नहीं जी उनको खाना नहीं हजम हो रहा। बुशरा बेगम ने दरखास्त दायर की हुई और लतीफ खोसा साहब जो उनके साथ हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी। फिर उन्होंने कहा जी देखें इमरान खान को सहूलतें नहीं मिल रही। उन्होंने कहा जनाब सारी सहूलतें नहीं मिल रही जेल में, तो पता कर लेते हैं, जेल सुप्रीडेंट को नोटिस कर देता हूँ। नोटिस कर दिया अदालत ने, लेकिन बात इस पर खत्म नहीं हुई। बात खत्म हुई, इस बात पर खत्म क्या, आगे चली कि लतीफ खोसा साहब कहते हैं जनाब जो नवाज शरीफ साहब को सहूलतें मिल रही हैं उस जैसा तावन चाहिए, उस जैसे मामला दरकार हैं, तो वही चीजें इनको क्यों नहीं मिल रही? इनको वो चीजें मिल रही, वो सलूक दरकार है, लिहाजा वो सलूक किया जाए। अब भूल गए
खोसा साहब का भी चंद माह पहले जब बंदियाल साहब की अदालत थी तो हर चीज में, तमाम केसेस में उस अंदाज में जमानतें मिली कि अगर पेश हुए तब भी ठीक है, नहीं पेश हुए तब भी ठीक है, मुकदमा है तब भी जमानत, नहीं मुकदमा आइंदा मुकदमा बनेगा उस पर भी जमानत। ये भी तो होता रहा। तो वो सहूलतें तो नवाज शरीफ को नहीं मिली, लेकिन नवाज शरीफ को सचमुच सहूलतें जितनी मिल रही हैं उसमें सबके कान खड़े, बल्कि सवालिया निशान मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शोर मचा रही है कि जनाब अगर इसी तरह सिलेक्टेड वज़ीर आज़म फिर लाने का प्रोग्राम बन ही गया है तो फिर इलेक्शन कराने की लोड़। क्यों कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन की बात ही नहीं की। अब इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं नहीं जी अदालत जो है वो अदालत तो अदालत है, अदालत से रिलीफ मिल रहा है तो किसी को क्या परेशानी है। और इलेक्शन की बात वो कैसे कर सकते हैं? इलेक्शन की बात तो इलेक्शन कमीशन ने करनी है, साफ और शफाफ इलेक्शन उसने कराने हैं। तो इनको कहेंगे ये डेट कैसे दे दे? वो भाई डेट की तो बात ही नहीं हो रही। तंज और तनकीद ये हो रही है कि उन्होंने इतने बड़े इज्तिमा में इलेक्शन की डिमांड ही नहीं की, जबकि इलेक्शन ड्यू है और इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो एक बड़ा लीडर जो आया है, निजात दहिंदा बन के आया है, तो उसने जनाब इलेक्शन की बात ही नहीं की। तो क्या इलेक्शन के बगैर ही मामला हल हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी वो पहले अदालती मामला में वो उलझे हुए हैं, पहले उनको ठीक हो जाए, वो मामला ठीक हो जाए तो फिर बाकी भी चीज़ें हो जाएगी, वो करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही। हालांकि तमाम पर प्रोटोकॉल मिला, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जो प्रोटोकॉल उनकी आमद पे मिला वो सबके सामने, जिस तरह उनका वो जो अंगूठे लगवाए गए और जिस तरह मामला कागजात पे दस्तखत किए, सारी अदालत भी, नैब के लोग भी वहाँ पहुँच गए, बाकी लोग भी पहुँच गए, सब कुछ हो गया। तो ये क्या, ये VVIP प्रोटोकॉल नहीं था, दिया गया उनको प्रोटोकॉल। क्यों? उनका मुतालबा था कि जिस तरह मैंने कटिया गया पाजी उस तरह मैंने इज्जत न ले आओ, तो इज्जत नाल वो तो आ गए। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन होगा तो फैसला तो वोटर ने करना है, किसी के कहने पे फैसला तो नहीं होगा। हाँ वो कहते हैं मोड़ा तो लाया जा सकता है, हम पैर मोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन पहले तो आपके साथ जाना होगा। तो महंगाई का मसला क्या है, अवामी मसला क्या है, अवाम की बेरोजगारी का मसला क्या है, अवाम की जो क़ुव्वत खरीद खत्म होगी उसका क्या, कैसा होगा? अगर डॉलर सस्ता हुआ तो इनकी आमद से नहीं हुआ, ये तो सिपह सलार की जादू की छड़ी से हुआ है, या अगर माफिया को काबू किया गया तो ये उसमें हुआ है। तो ये मामला जो हैं ये कुछ और हैं। वो कहते हैं को आके कुछ नजर आते हैं कुछ, लेकिन वोटर्स को घर से निकालने का काम क्या होगा? आपके पास मंशूर क्या, आप मुआशी सूरत हाल कैसे ठीक करेंगे? आपके पास तिलस्मी अलादीन का चिराग है कि अचानक आप ठीक कर देंगे? तो अभी तो फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुतालबा यही है कि नहीं, मामला गड़बड़ है, इमरान खान की जान को खतरा है, उनको सहूलत दरकार है जो नवाज शरीफ साहब को दी जा रही है, दोनों को बराबरी पे मुआवजा किया जा रहा है। बल्कि सागडा साहब तो ये कह दिया लेवल प्ले फील्ड मौजूद है, होगी जनाब लेवल प्ले, बस ठीक है इलेक्शन, हम तो चाहते चाहे कल इलेक्शन हो जाए, मुतालबा नहीं किया, लेकिन अगर हम तो चाहते चाहे कल इलेक्शन हो जाए हम तो तैयार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती नहीं, लेवल प्ले फील्ड नहीं है, एक खास अनोखे लाडले के लिए सारा काम किया जा रहा है, ये बसात सजाई गई है और इसमें जो सियासी शतरंज है इसमें शक की निगाह से देखा जा रहा है कि यहाँ फिर कोई नया गेम होगी और क्या 2018 वाले इलेक्शन होगी या वो तारीख दोहराई जाएगी। उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, लिहाजा जब रिजल्ट अच्छा नहीं निकला तो नए इलेक्शन का रिजल्ट कैसे अच्छा निकलेगा? तो ये सवालिया निशान मौजूद हैं और ये सारी बातें चल रही हैं। अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ, उस पर कब्जे की तैयारी क्या है। इमरान खान के जेल में जाने के बाद बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत से लोग मुनहरिफ हो गए, बहुत से लोग दाएं बाएं हो गए, 2 किंग्स पार्टियां बन गई, उनमें चले गए, वो अपना अपना हिस्सा बकदर जुस्सा मांगेंगे इलेक्शन के बाद, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त ऐसा लग रहा है कि परवेज इलाही जो सजा काट रहे हैं वो सदर है, क्योंकि नायब सदर भी अंदर, नायब चेयरमैन वो भी अंदर, उन पर भी साइफर का है, उन पर फर्द जुर्म लग चुकी है, चेयरमैन पर भी फर्द जुर्म लग चुकी है। अभी करप्शन के केस में सिर्फ हैं परवेज इलाही साहबजादे उनके मोनस इलाही मुल्क से बाहर, उन्होंने भी 5-6 मामले वो जनाब रिकॉर्ड बनाए करप्शन के, तो उनकी गवाहियाँ जो है वो दे चुके हैं। मोहम्मद खान भट्टी साहब बहुत कुछ कर चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन लग ये रहा है कि ये असद कैसर साहब, असद उमर साहब, अली मोहम्मद खान साहब और सदर ममलकत आरिफ अलवी, जिनसे बार बार मुलाकातें हो रही हो, खासतौर पर मोहम्मद अली दुलानी साहब, तो वो, और फिर शेख रशीद साहब जिन्होंने कहा आम माफ़ी का मैं मिशन लेकर निकलूंगा कि जी गलती होगी माफ़ कर दो, ये सारे वो लोग हैं जो माइनस इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं और अंदर अंदर से चक्कर चला रहे हैं कि किसी तरह बल्ला इन्होंने काबू आ जाए
ए बल्ला लाके जनाब सियासत मैदान से खड़े हो जाए और इमरान खान की हमदर्दी का वोट सारे ही ले जाएं। उसमें परवेज लाई भी शामिल हैं, असद कैसर भी शामिल हैं, असद उमर भी शामिल हैं और अली मोहम्मद खान भी शामिल हैं। और आरिफ अलवी साहब उनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं कि माइनस इमरान भी कम चल सकता है, तो तहरीक इंसाफ रहनी चाहिए। यही मिशन लेके चले हैं, माफ़ी का पैगाम लेके, कि वो गेट नंबर 4 पे दावा है ना उनका, शेख रशीद साहब का। ये अलग बात है कि 40 रोज़ा चिल्ला उन्होंने काटा है, वो कहते बड़ा सख्त था, लेकिन मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, जिसका मतलब उन्हें समझा ही दिया कि क्या मतलब था। तो उस चिल्ले में शायद ये समझाया गया है कि जनाब इलेक्शन तो अगर बाहर हुई तरीके इंसाफ, तो शायद इलेक्शन का मैंने तस्लीम करना मुश्किल हो जाए, लिहाजा आप जाके कोशिश करें। उनको एक नया प्रोजेक्ट दिया गया कि जाओ जी पाजी ये काम करो, तो उस पर ये सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की तहरीक इंसाफ पर कब्जा कर लिया जाए, इसलिए कि वहाँ बुशरा बेगम और सिस्टर न्याजी जो है उनके दरमियान जो है पहले ही मुतनाज़ा यानी तनाज़ा मौजूद है, मामलात मुतनाज़ा हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल में हैं और उनको सजा के भी इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि जब तक मुआवजा नहीं होता जब तक उनसे बचना नहीं, क्योंकि ना ही 9 मई का भी मसला है, बाकी साइफर भी है, अलकादर ट्रस्ट भी है, बड़ा कुछ है, तोशा खाना भी है। तो ये सारे मामलात मौजूद हैं। अब ये जो लोग हैं ये अपने चाल में चल रहे हैं कि किसी तरीके ना जनाब तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ का जो वोट है नौजवानों का, जो हमदर्दी का इमरान खान के, वो इन्हें मिल जाए और फिर ये बाद में पीपल्स पार्टी बन जाए और फिर ये मिला के इलेक्शन शामिल हो जाए इक़्तिदार में। तो ये काम चल रहा है कि यानी तहरीक इंसाफ पर भी कब्जा कर लो इमरान खान की गैर मौजूदगी से। इमरान खान जो जेल चो बाहर आ गया तो पाजी फिर गड़बड़ है। और ये डर तो खौफ मौजूद है, ये नवाज शरीफ साहब को भी मौजूद है, ये मौलाना साहब को भी मौजूद है। मौलाना साहब भी कह रहे लेवल प्ले जो है ना लेवल प्ले नहीं है, पीपल्स पार्टी भी कह रही लेवल प्ले नहीं है, सिर्फ एक तरफ सारी सहूलतें जा रही। क्यों? तो क्यों का लफ्ज़ बहुत बड़ा है। आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ क्यों, और अपनी राय का इजहार करें। आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट काइनन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार एक पाकिस्तानी बनकर दें कि मुस्तकबिल की सियासत किधर जा रही है, क्या होना चाहिए। और इज्तिमाई जो कह रहे हैं मुफाहमती पॉलिसा, इंतकाम की सियासत नहीं, जिसका नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया है, तो ज़रूरत उसी की है कि रवादारी बर्दाश्त सियासी मैदान में कायम की जाए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट मैंने कर ली तो यकीनन आप उस पर अमल दरामद भी करेंगे। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।